Today, we have to start the remaining questions from chapter Simple Interest Exercise 12a. In the previous lecture, we have completed till question number 18. So today, we have to start from the question number 19. Let's start. The question number 19 is that if rupees 640 amounts to rupees 768 in 2 years and 6 months, what will rupees 850 amounts to in 3 years at the same rate परसेंट पर एनम। मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ अमाउंट था, कुछ सम हमने डिपॉजिट किया, वो समथिंग 2 ईयर्स में थोड़ा बढ़ गया, हमें उसका रेट नहीं पता है। उसी रेट पर अगर हम 850 रुपीज़ लगाएं फॉर द 3 ईयर्स तो वो कितना अमाउंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द रेट। ठीक है, तो हमें रेट फाइंड आउट करना है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द गिवन वैल्यूज। द प्रिंसिपल इज रुपीज 640, amount equals to rupees 768, time equals to 2 years and 6 months। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 2.6 ईयर हो गया ये हमारे पास। तो इट विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 होल 1/2 ईयर्स, और वी कैन राइट 5/2 ईयर्स। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द रेट। तो हमें पता है फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड द SI, सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल्स टू A minus P. A is 768 minus 640. If I am going to subtract these two values, तो ये हमारे पास SI हमारे पास आ जाएगा, SI equals to rupees 128. So this is the simple interest. Now the formula to find the rate is, फॉर्मूला हमें बताया था मैंने आपको कि रेट इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T इक्वल्स टू 128 इंटू 100 अपॉन P 640, एंड द टाइम इज 5 होल 1/2। तो 5 होल 1/2, ये 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल फ्रैक्शन है तो ऊपर आ गया हमारे पास। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट, सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 बन जा 5 एंड 5 2 जा 64 बन जा 64 एंड 64 2 जा। तो द रेट इक्वल्स टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8% हमारे पास रेट आ गया। नाउ आई एम going to easily find the value of A. Now we have given the principal is rupees 850, rate same है 8% per annum, and the time is for the 3 years. So first of all I am going to find the SI, then I am going to add the SI in the principal, तो हमारे पास amount आ जाएगा। ठीक है, तो P into R into T upon 100 equals to P 850 into R 8 into 3 upon 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कुछ हो सकता है डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आई है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। पहले तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 बचा 5 7 जा। ठीक है, नहीं कट जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा। तो SI इक्वल्स टू 17 इंटू 4 इंटू 3, इट मीन्स 17 इंटू 12। तो SI हमारे पास आ जाएगी रुपीज़, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 से। ठीक है, 17 2 जा 34, कैरी 3, 17 बन जाए 17 और 3 20, तो 204 आ गया। ठीक है, नाउ वी नो डेट हाउ टू फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है
850 रुपीज़ प्लस 204 इक्वल्स टू रुपीज़, ऐड कर लेते हैं 1054. So this will be the amount after 3 years. ठीक है. Now come to the next one, question number 20. In what time will rupees 5,600 amounts to 6,720 at the rate of 8%? Means we have to find टाइम हेयर, हमें यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है. तो सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट. ठीक है, इसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 20. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द गिवन वैल्यूज 20. ठीक है, द प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज 5600, अमाउंट रुपीज 6,720 रुपीज. अब हमें टाइम की जगह रेट गिवन है, दैट इज 8% पर एनम, मतलब एनुअली काउंट कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड द एसआई. एसआई इक्वल्स टू होता है ए माइनस पी. वैल्यूज आर 5600 माइनस 6720. सॉरी ए माइनस पी, तो ए पहले आएगा पी बाद में आएगा. एक सेकेंड. 6720 माइनस 5600. तो देयर फोर एसआई इक्वल्स टू रुपीज 201 and 1. 1,120 rupees is the SI. Now we having a formula to find the time. So time equals to होता है SI into 100 upon P into R. SI is 1120 into 100 upon R. R is P is, that is 5600 into R 8%. ठीक है, नाउ कैलकुलेटेड. 2 zeros आर कैंसिल आउट, दिस वन 56 बन जाए 56 एंड 56 2 जा 20 आ गया. ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा. तो टाइम इक्वल्स टू 5/2 years, और वी कैन राइट 2 years एंड 6 months. ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, किस तरीके से करते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम इस तरीके से ईयर्स, फिर ईयर्स को कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको, ये तो ईयर्स हो गया, और जो हाफ ईयर है इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको मंथ में. तो 2/2 इंटू 12, इसे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 6 आ जाएगा. इस तरीके से ये 2 years एंड 6 months आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज अ टाइम पीरियड. इन दिस टाइम पीरियड द अमाउंट, द सम ऑफ 5,600 विल अमाउंट्स 6,720 रुपीज एट द रेट ऑफ 10%, सॉरी 8%. इतने साल में इतना हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. नाउ 21. अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 of itself in 5 years at the certain rate of simple interest. Find the rate. ठीक है, आपको रेट फाइंड आउट करना है. थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ईजी है. इसमें वैल्यू गिवन नहीं है बट हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये. मैं समझा देता हूँ आपको कि हाउ टू सॉल्व दिस वन. आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है. दिस टाइप ऑफ सम्स विल कम इन योर एग्जाम्स. हेयर हमें एक सम है, मनी बिकम्स कितनी होती है, 8/5 हो जाती है. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एज्यूम कि पी को मैंने एज्यूम के लिए कि पी है वो. ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, वो 8/5 ऑफ पी का हो जा रहा है. पी का इतना टाइम्स हो जा रहा है, ये अमाउंट हो रहा है. ठीक है, रेट नहीं पता. इन 5 years, टाइम दे रखा है आपको 5 years, तो वी हैव टू फाइंड द रेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. बस ये चीज मेन थी, इसको आपको ध्यान रखना है. ए माइनस पी, 8p/5 माइनस पी, यहाँ 1 मान लेंगे, टेक द एलसीएम. तो 8p माइनस 5p/5 इक्वल्स टू 3p/5. ठीक है, दिस इज अ एसआई. ये हमारे पास एसआई आ गया. नाउ वी हैविंग अ फॉर्मूला टू फाइंड द रेट. तो रेट इक्वल्स टू एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी. एसआई 3p/5, ये आ गया अपॉन 5, नीचे आ जाएगा, इंटू 100 इंटू पी. पी इज
p को p एज्यूम किया हमने इंटू टी, टाइम इज 5 आवर्स, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट, सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसे। p एंड p कैंसिल आउट, ठीक है। 5 20 जा 100 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, तो रेट इक्वल्स टू 3 4 जा 12, तो दैट इज 12%। ये आ गया आपका रेट पर एनम। यू हैव टू राइट पर एनम एनुअली, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन सॉल्व। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a sum of money lent at a simple interest amounts to 783 in 2 years and 837 in 3 years. Find the sum and the rate. मतलब एक मनी है जो 2 साल में 783 रुपीज हो जा रही है और 3 years में 837 रुपीज हो जा रही है। तो आपको बताना है कि इसमें रेट क्या होगा और कितना प्रिंसिपल है, ठीक है। सम आपको फाइंड आउट करना, 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक बार करते हैं इसको हम सॉल्व। जस्ट लुक हियर। तो क्वेश्चन नंबर 22, जस्ट लुक हियर। इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं हम, ठीक। फर्स्ट है अमाउंट इज गिवन टू यू दैट इज ₹783 फॉर टाइम विल बी 2 years। सेकेंड केस है इसका अमाउंट इक्वल्स टू ₹837, मतलब प्रिंसिपल हमारे पास एक ही है, अमाउंट चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड रेट भी सेम ही रहेगा दोनों केसेस में, तो रेट्स विल बी द सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता है तो वी कैन एज्यूम P एज P, ठीक है। यहाँ पे भी P एज P हो जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ वी नो द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड बाय द फॉर्मूला SI इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, या आप P के इक्वल ले जाएं या फिर उसके इक्वल ले जाएं, एक ही बात है, ठीक है। प्रिंस SI इक्वल्स टू होता है A माइनस P, ठीक है। A कितना है 783 रुपीज़ माइनस P, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो नाउ वी नो दैट द रेट, तो रेट इक्वल्स टू है हमारे पास SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो SI इज 783 माइनस P इंटू 100 अपॉन P इंटू T मीन्स 2 years। जितना हमें सॉल्व हो पाएगा उतना सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेकंड हैंड पे देखिए बेटा, सेकंड हैंड पे क्या करना है हमें, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक साथ लेके चलते हैं। सिमिलरली SI इक्वल्स टू A माइनस P, A हेयर 837 माइनस P सेम है, तो दिस विल बी द SI। नाउ द फॉर्मूला टू फाइंड द रेट इक्वल्स टू SI, फॉर्मूला विल बी सेम अपॉन P इंटू T। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज 837 माइनस P इंटू 100 upon P into T। T means the year is given to you, कितना टाइम है, that is 3 years, ठीक है। नाउ अब देखिए बेटा, इसको हम फाइंड आउट करेंगे तब भी रेट आएगा और इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद भी रेट ही फाइंड आउट होगा, ठीक है। दोनों केसेस में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये भी रेट निकल के आ रहा है और ये भी रेट निकल रहा है। अगर सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों केसेस में हमसे क्या फाइंड आउट करना है, रेट। ये भी रेट के इक्वल है और ये भी रेट के इक्वल है, बट दोनों ही केसेस में रेट क्या है, इक्वल है, क्योंकि सेम रेट से हम सॉल्व करना है। तो ये भी, ये जो निकल के आएगा वही ये निकल कर आएगा, तो देयरफॉर दोनों ही जो वैल्यूज हैं आपस में बेटा इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। इंटू 100 अपॉन P इंटू 2 इक्वल्स टू 837 माइनस P इंटू 100। मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि बाद में सॉल्व हो जाएगा डिवाइड होकर, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट एंड P से P कैंसिल आउट। नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करना है, इसकी इससे करना है, तो कितना हो जाएगा देखिए, 3 3 9, 3 8 24, कैरी 2, 3 7 21 एंड 2 23 माइनस 3P इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई मैं ऐसे करूँगा
2 7 जा 14, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7 और 2 8 जा 16 माइनस 2p। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को मैं यहाँ ले जाऊँगा उठा के और इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, देखते रहना बेटा कैसे सॉल्व करना है, जस्ट लुक हियर। तो ये -3p प्लस 2p इक्वल्स टू 1674 माइनस 2349। ये तो आ गया -p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, रफ में इसको कर लेते हैं, 2349 माइनस 1674, ये आ गया 5, हमने कैरी ले लिया यहाँ पर, 14 माइनस 7 7, 12 माइनस 6 6 और 0, तो 600 माइनस का 675 एंड 0 0 नेगेटिव जो होगा दोनों साइन कैंसिल आउट हो गए। तो हेयर द प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹675। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया यहाँ पर। ठीक है, देयरफॉर प्रिंसिपल या सम इक्वल्स टू 675 रुपीज। ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल या फिर कह सकते हैं सम। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द रेट। हमें रेट भी फाइंड आउट करना है, तो स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है, मैं रेट ऊपर फाइंड आउट कर देता हूँ। इस यहाँ से रब कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इतना पार्ट रब कर रहा हूँ मैं 22 का, ये हम क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। ठीक है, यही वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ही मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा p की वैल्यू, तो सॉल्व हो जाएगा। तो रेट इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, 783 माइनस p की वैल्यू 675 इंटू 100 अपॉन अगेन p 675 इंटू 2। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, 5 20 जा। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 4 जा। ठीक है, नाउ 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा। तो रेट इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 13 माइनस 5 8, 7 माइनस 7 0 एंड ये आ गया 1 इंटू 2 अपॉन 27। 27 की टेबल आती होगी, 27 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 27 3 जा 81 एंड 27 4 जा 104। तो देयरफॉर रेट इक्वल्स टू 8% पर एनम। तो दीज आर द टू वैल्यूज। ठीक है, हमारे पास दो आंसर्स आ चुके हैं। दिस वन इज द प्रिंसिपल एंड दिस वन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। रेस्ट 3 क्वेश्चंस you have to do at your home. Thank you.